वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ मिसिंग यू। कौन पर्सन जो है वो आपको मिस कर रहा है। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है जो भी सिचुएशन आए, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है आप उसको रेजोनेट जो है करिएगा, उसको समझिएगा, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती है आप उसको छोड़ दीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ को जो है अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करना। जो मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ, वो तो है ही है, लेकिन सबकी सिचुएशंस या एनर्जीज़ अलग अलग होती हैं। जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में है, जिस चीज़ ने आपको परेशान किया है या खुशी दी है, उसका आना या ना आना जो है वो ईश्वर के हाथ में था। तो इसलिए जो है अपने आप को थोड़ा सा फॉरगिव करने की कोशिश करना। ये रैंडम मैसेज आया है, यूजुअली मैं देती नहीं हूँ, लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई है कि किसी न किसी को ये ज़रूरत ही कि आपको जो है मैं ये चीज़ बोल पाऊँ कि आप अपने आप को जो है नुकसान ना पहुँचाएँ, इमोशनली, फिज़िकली, किसी भी तरीके से। अब ये जितने भी लोग देख रहे हैं, किसी पर्सन को ज़रूरत हो इस चीज़ को समझने की, तो मैं यहाँ से ये कह रही हूँ, ईश्वर ने मुझे कहा, स्पिरिट्स की तरफ से मुझे एक थोड़ा सा अंदेशा हुआ कि आपको ये बताना है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है। फिर कुछ एडवाइस कार्ड्स भी देखेंगे और कुछ उनकी फीलिंग्स या थॉट्स भी देखेंगे, उनकी तरफ से मैसेजेस। तो पहला आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, ये टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, हर्मिट, वर्गो है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ कॉइन्स। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, डेविल। ओके, तो यहाँ पर जो है मुझे सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि ये पर्सन के साथ आप या तो कामकाज की जगह पर होगे, या फिर अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हो तब भी जो है आपने इस पर्सन के साथ कोई प्ले किया हो, कोई फैशन में, मतलब जो भी एनुअल फर्स्ट होते हैं या जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें जो है अरेंजमेंट्स करवाने में किसी भी तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, और काम जो है वो इस तरीके का रहा होगा कि जिसमें जिम्मेदारी है। तो ये पर्सन, वो पर्सन जो है वो आपको मिस कर रहा है। ये एक हर्मिट पर्सन हो सकते हैं, वोगो एनर्जी के होंगे, बोलना कम पसंद करते होंगे, थोड़े रिजर्व्ड होते होंगे, इंट्रोवर्ट होते होंगे, तो इजीली जो है अपने मन की बात वो सबको नहीं बताते होंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे होंगे, जैसे कि कहा जाता है कि एक नर्ड लड़का है, पढ़ाकू लड़का है, वो जो है किसी पॉपुलर लड़की से जो है प्यार कर बैठता है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, अपने जेंडर से रेजोनेट कीजिएगा, उल्टा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो है इस पर्सन के मन में आपके लिए सेंशुअल थॉट्स हैं। ये पर्सन आपको फैंटेसाइज करते हैं, हालांकि ये 18+ रीडिंग नहीं है, 18+ रीडिंग्स जो है वो पिका कार्ड में आएगी, लेकिन ये जो पर्सन है वो आपके बारे में लगातार सोचते हैं, थोड़ा सा ऑब्सेशन है। अब देख लेते हैं कि वो एक्चुअली में क्यों मिस करते हैं आपको। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 आ गए हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, यहाँ पे अगर रोमांटिक सिचुएशन रही हो या फिर जो है सिचुएशनशिप भी रही हो, तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है नज़र मुझे कि इस पर्सन के मन में जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इस तरीके के थॉट्स रहे होंगे। जैसे मैंने कहा, सेंशुअल थॉट्स रहे होंगे, फिजिकल डिज़ायर्स रहे होंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जो है ऐसा एडल्ट स्लैंग आपको मारा हो, या फिर जो है कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी और की वजह से हो सकता है, आपके आपस में हो सकता है, कोई जो है थ्रोट चक्रा, या कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अब मिस कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि आप कुछ कहना चाहते थे, वो कुछ और समझ रहे हैं, वो कुछ और कहना चाहते हैं, आप कुछ और समझ रहे हो। तो इसमें जो है कियोस क्रिएट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दूसरी चीज़ है, आप इनसे वॉक अवे हुए हो, आपने जो है इस पर्सन को छोड़ा है। अब जो भी कंडीशन रही हो, लेकिन उसमें जो है आप, मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़े हो, क्योंकि आप उस चीज़ से जो इमेच्योरिटी रही होगी या जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा, जो कि बेफालतू का कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा, लेकिन उसमें जो है आप कहीं ना कहीं दूर इनसे हुए हो,
और ये काफ़ी पास्ट एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। हालाँकि हो सकता है कि रीसेंट भी हो, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बीच में, या उससे भी सालों पुरानी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ये मिस आपको इसीलिए करते हैं क्योंकि आप जो है इनसे वॉक अवे हो चुके हो। तीसरी चीज़ आ रही है 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट या इमोशनल फुलफिलमेंट है। तो ये पर्सन जो है वो आपकी प्रेजेंस में अपने आप को खुश नसीब मानते थे। आपसे एक अच्छी दोस्ती रही होगी इस पर्सन की, लेकिन उसके बावजूद जो है इसने कुछ ऐसा किया है, जैसे कि मान लो आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ बोल दी है जो कि लोगों के बीच में फैल गई और आपकी रेप्यूटेशन को कोई नुकसान पहुंचाया गया। सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, सब लोगों के लिए अलग अलग जो है रीज़न होगा। तो वो चीज़ जो है इस वजह से आपको हर्ट हुआ है और आपने जो है वॉक अवे कर दिया है। आपने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी, लिब्रा एनर्जी में आए हो, आपने प्रॉपरली कट ऑफ कर दिया है। आपके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, ज़ीरो कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। और आप जो है 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हो कि बिल्कुल जो है आप ये कह सकते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड, बोर्ड, या कह सकते हैं ना निग्लेक्ट कर देना किसी को, कि आप बोलते भी रहो सामने के सामने लेकिन मैं जो हूँ आपकी बात नहीं सुनूंगा या सुनूंगी। तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे। दूसरी चीज़ आ रही है 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स जो है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ही दिखाती है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन है। कहीं ना कहीं आपको और इन पर्सन को हील होने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। अब जो भी सिचुएशन रही हो सबकी अलग अलग होगी, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उसमें जो है हार्ट को हील करने की ज़रूरत है। अब आपको मतलब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि इस पर्सन के पास आपको जाना है, बात करनी है, नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादातर यही चीज़ नज़र आ रही है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन से बात करने में, और ये पर्सन जो है वो आपको मिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनके मन में जो है आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर आ रहा है, ये आया है फ्रेंडशिप। ठीक है, तो ये आया नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो ये आपके फ्रेंड रहे होंगे, आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन जो है आपके सीक्रेट्स को किसी के सामने रिवील कर देगा, या फिर जो है झूठ बोलेगा, या फिर जो है आपको चीट करेगा। इस तरीके की चीज़ है। ठीक है, जो आप जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो और आपने जो है इस पर्सन को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया है। और जितने भी म्यूचुअल फ्रेंड्स भी रहे होंगे उसमें भी जो है ज़्यादातर लोगों से आप बातचीत नहीं करते होंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों के लिए है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आया है। ओके, तो यहाँ पर जो है फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ वांट इट टू बी। तो आपका पाथ क्लियर है, आपको जो सिचुएशन या जो कह सकते हैं डिसीजन लेना है वो आपके हाथ में। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और इस पर्सन के मन में जो है एक तरीके का एक अजीब सी बेचैनी है। नेक्स्ट आ रहा है, ये आया वो पीसफुलनेस आपसे चाहते हैं। मतलब आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपसे बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाए और आपसे वो अपनी किए की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। चलिए देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. तो यहाँ पर जितना भी जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, जिस भी वजह से हुआ हो, लेकिन उसकी वजह से आपको एक लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग मिलेगी। आपको शुरुआत में ये चीज़ लगेगी कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ लेके आ रहे हो। और ये जो है कहीं न कहीं डिवाइन की तरफ से मैं तोहफ़ा तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये थोड़ा हार्ड लेसन रहा है आपको लर्न करने के लिए, लेकिन आपने जो है अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है और आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ एडवाइस, उसके बाद जो है लव कार्ड्स भी देखेंगे, लव मैसेजेस भी देखेंगे कि आपकी एडवाइस जो है वो ईश्वर की तरफ से क्या आ रही है, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। स्टोरी ऑफ माई लाइफ, अभी मैं पढ़ती हूँ उसको। और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास ग्रैटिट्यूड। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि ईश्वर जो है, जो भी यूनिवर्स है, स्पिरिट है, वो आपसे ये कह रहा है स्टोरी ऑफ माई लाइफ। As I tell myself the story of what's happening in my life, I choose to make it kind of story where even the tough parts have a sort of inner beauty. It's ultimately a happy story where every character, no matter how wicked, is doing their best. And let me tell you, I'll be worth it when I earn the Pulitzer Prize for Best Inner Monologue.
ये कहीं न कहीं यही चीज़ है कि आपको जो चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ी, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको बेफ़ालतू में घसीटा गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ लेके आ रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि नो मैटर हाउ विकेड, कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, लेकिन उस नेगेटिव साइकिल की वजह से, उस नेगेटिव इंसिडेंट्स की वजह से जो है आपने बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी को हासिल किया है और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड। Today I am grateful for all of little things. Even when the big things suck, there are always plenty of little things. I can be at least at little grateful, like hot showers and music. Humans invented an internet and I am allowed to use it whenever I want to, using fingers and thumbs that do whatever I think them to do at a given moment. तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड आपकी ज़िंदगी में आया है, आपने काफ़ी कुछ समझा है, सेल्फ लव पे काम किया है और आपने बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ करी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो है लव कार्ड्स हैं, इसमें से लव मैसेजेस निकाल रही हूँ कि ये पर्सन जो मिस कर रहे हैं आपको, जो मैंने बता दिया है, वो क्या आपसे कहना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है यहाँ पे क्वालिटी टाइम, वो जो है आपके साथ क्वालिटी टाइम को जो है स्पेंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट आया है मैरिज, ये आपके साथ मैरिज सोचते हैं या फिर जो है कमिटमेंट करना चाहते हैं। दूसरा देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई एंड यू आर द वन यूनिट, लेट्स प्लान आवर फ्यूचर। तो यहाँ पे जो है वो ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए और आपके साथ वो जो है फ्यूचर क्रिएट कर पाए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो यहाँ पर स्पिरिट भी आपसे कह रही है अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि रीयूनियन हो सकती है, रिकंसाइल हो सकती है, ये आपके ऊपर है कि आपकी ज़िंदगी में या आपके मन में किसी के लिए कितनी गुंजाइश है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से जो है अपना डिसीजन लीजिएगा। तो रोमांटिक लव, ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इफ़ आई हैड अ फ्लावर फॉर एवरी टाइम थॉट ऑफ यू आई कुड वॉक थ्रू माई गार्डन फॉर एवर। तो उनको जो है ये चीज़ कहने की इच्छा है कि अगर आपके जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में हो तो वो हमेशा जो है वो गार्डन में ही रहना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस इज एनी वन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। तो वो जो है आपसे प्यार करते हैं, जो पर्सन आपको मिस कर रहा है या जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है गिव अनदर चांस, वो अनदर चांस चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट आ रहा है When we first met, I had no idea you would be so important to me। तो उनको ऐसा लग रहा था कि आपको वो कभी भी जो है मतलब ऐसे नहीं उन्होंने देखा कि आप इतने इम्पोर्टेंस रखते हो उनकी ज़िंदगी में जब वो आपको पहली बार ही मिले होंगे, लेकिन एक्चुअली में आप रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है आई मिस ड्रिंकिंग विद यू, और यहाँ पे ड्रिंकिंग ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल ही हो, आपने कभी भी कैफेटेरिया में चाहे चाय पी हो, कॉफ़ी पी हो, कोल्ड ड्रिंक पी हो, तो वो चीज़ वो याद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी रही होगी। नेक्स्ट आ रहा है रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस, यहाँ पर जो है आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने जो है एक्शंस पे थोड़ा सा वॉच आउट करो, आपको ज़रूरत है कि आपको क्या चीज़ या कह सकते हैं क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। और लास्ट में ले लेती हूँ गेट टू नो ईच अदर, वो जो है आपको जानना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म आया है, ये पर्सन जो है आपसे स्पिरिचुअली आपकी एनर्जी से भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट आ रहा है रीबर्थ, तो हो सकता है आप कुछ लोग जो है, जैसे कि कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोग जो है रीयूनियन में आ जाएंगे इस पर्सन के साथ, अगर आप आना चाहो, और अगर नहीं आना चाहते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी यहाँ पे स्पिरिट का या यूनिवर्स का कोई स्पेसिफिक जो है इंडिकेशन नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिकल चार्म आया है, तो यहाँ पर जो आप दोनों का कनेक्शन रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा म्यूजिकल या मैजिकल रहा होगा, आपको लगा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है मेपल लीफ आ रहा है, तो हो सकता है ऑटम सीजन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता हो, या फिर आपका बर्थडे उनका बर्थडे आता हो, या फिर कोई स्पेसिफिक डेट हो जो ऑटम सीजन में आती है जिसकी वजह से आप उनसे कनेक्ट हो पाते हो। और नेक्स्ट आ रहा है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का ही चार्म आया है, तो यहाँ पर जो है आपको स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ लाया गया था, जिसकी वजह से आप काफ़ी कुछ लेसन्स जो है वो सीख पाओ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।